ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024। सुनते हैं बाबा की मीठी मधुर मुरली। बाबा ने आज मुरली में बताया कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर बहुत ध्यान देना है। बाबा ने सावधानियां दी कि ये कर्मेंद्रियां आपको ना चलाएं, बल्कि आप आत्मा जो है इन कर्मेंद्रियों की मालिक है। तो मालिक बन करके उन्हें चलाना है। और बाबा ने कहा कि पत्थर बुद्धि से जो पारस बुद्धि बनना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नारायणी नशा होना चाहिए। तो नारायणी नशा होगा तो ही पारस बन पाएंगे और किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? कौन सी बीमारी बनती है? माया की बीमारी। माया की बीमारी में सबसे पहला क्या है? देह का अभिमान। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। कौन हो? संगम युगी ब्राह्मण हो ना, संगम युगी बच्चे। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग में, स्वर्गवासी व नरकवासी में। तुम तो न स्वर्गवासी हो और न नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम वासी। कौन हो? पुरुषोत्तम संगम वासी। आवाज नहीं है बिल्कुल भी। कौन हो तुम? पुरुषोत्तम संगम वासी। तुम हो पुरुषोत्तम संगम वासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। बाबा कहते इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो नंबरवार। बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है, स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बाबा कहते बात ही निराली है। तो तुम
इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं, वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझें, माने उनको खुद इस तरह से कंट्रास्ट बताओ कि अनुभूति हो कि हाँ हम नरक में हैं। ठीक है ना, कहने मात्र नहीं, वो स्वयं फील करें इस चीज को। तो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझें। लिखना चाहिए कि अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, पूछो उनसे। तुम देवता हो या असुर हो, क्या हो? ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अरे यह तो नरक है ना, सतयुग है कहाँ? यह रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम, बाबा कहते क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, कौन सी दुनिया है, ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, माना जो बुद्धिमान होंगे वही जो है अच्छी तरह से तुलना कर सर्विस करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए। जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, वो स्वयं से प्रश्न करें, तो अपने आप ही समझे कि हम क्या हैं। यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, यह राम राज्य है या रावण राज्य है। हम पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। बाबा सेवा करने का तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा करनी है। हिंदी में लिखकर फिर बाबा कहते हैं अंग्रेजी, गुजराती आदि में ट्रांसलेट करें। मटेरियल सारा पहले हिंदी में बनाएं और फिर उसको ट्रांसलेट करें। तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? पूछो उनसे कि स्वर्ग है कहाँ, तो मतलब वो स्वर्ग पधारा तो आप कहाँ हुए? कहाँ हुए आप? नरक में हुए ना। तो वो स्वयं फील करे इस चीज को। तो बाबा कहते जरूर अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवान वाच। हर एक अपने से पूछे कि मैं सतयुगी राम राज्य का निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो, संगमवासी, कौन हो? संगमवासी। तुमको तो कोई जानते ही नहीं हो, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माने और आपे ही ये सिद्ध हो जाए कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते कि जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आपे ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। आज के युग को सतयुगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो बाबा कहते सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। यह हेल है या हेवन,
ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने आप को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन। क्या कहा बाबा ने? जो ओटे सो अर्जुन, माने जो धारणा करे अपने में वही अर्जुन है। गीता में अर्जुन का नाम दिया है। गीता में किसका नाम दिया है? अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून यानी नमक है। माने लून और चीनी में कितना फर्क है? वह मीठा है और वह खारा है। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। माने सच्चाई शास्त्रों में कितनी है? गीता में बाबा ने बताया जैसे आटे में लून, माने थोड़ा ही होता है ना लून, तो इतनी सच्चाई है नमक। तो बाबा कहते विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं। ज्ञान किसको सुनाते हैं? तुमको। किनको? हम बच्चों को ही सुनाते हैं। सबको तो नहीं सुना रहे ना, या सब सुन रहे हैं? नहीं ना। तो बाबा कहते ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं। तो कौन हो? कितने भाग्यवान आत्मा हो कि भगवान से तुम पढ़ते हो। तो ये कितना नशा होना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते कि किसको ये पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है। तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसे कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म न होते हों। क्या कहा बाबा ने? खाली दिन नहीं जो विकर्म न होते हों। क्योंकि देह भान में रह करके कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं विकर्म होते रहते हैं। आत्म अभिमानी बन करके करेंगे कर्म तो सुकर्म होंगे। तो बाबा कहते हैं एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। नोट कर लो पॉइंट। मुख्य विकर्म क्या है कि बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। क्या है बाप का फरमान? मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओ, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं हैं तो जरूर बाबा कहते विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है। कितना भी माथा मारें फिर भी भूल जाएंगे क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है। तो याद की यात्रा का क्या करना है? अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहते यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हैं वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन
बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहे बस। माने ज़्यादा जास्ती झंझटों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते ऐसे भी हैं कि सिर्फ बाबा को याद करते रहे, परंतु अब जिनके पास नहीं है उनको तो जॉब भी करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि माया याद करने नहीं देती है। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए यह हो ना सके। इसमें तो दो बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वे इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन ही मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान बहुत आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना। माने कर्मेंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो यह कॉन्ट्रास्ट की बातें बाबा कहते हैं अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेंगे और शिव बाबा तो सिर्फ एक ही जन्म लेते हैं, वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इस बात को अच्छे से समझना है। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, यह तो है ही बाप। तुमने देखा कि पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है, बाबा कहते ईश्वरीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हाना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए। बाबा ने तो संपन्न बना करके भेजा ना, तो कह रहे हैं बाबा ने पैसे बहुत दिए। बाबा भी उल्हाना दे रहे हैं। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है? नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, माने कमाई का साधन है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेज, बाप तो क्या है? नॉलेजफुल है। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है ये? बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं?
कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई और कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बाबा कहते बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। क्या बनना है? सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में है। सोने की बुद्धि किन की बनेगी? कितना निखार आएगा उसमें, है ना? जो जितना सर्विस करेंगे। बैज पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना। कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात और कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। यह बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को पाते हो। शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, कोई ना कोई के लिए सेवा करते रहो। उसमें से एक दो तो निकलेंगे। किसी को समझाओगे तो कोई तो निकलेगा ना। बाबा कहते कि अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराएं, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्होंने एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ। एक दो को देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियां चाहिए तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है। जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी व्यापारी थे ना। तो कहते बाप भी व्यापारी है। जो वह होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए गीता पढ़ी है क्या? देवताओं को मानते हो क्या? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा तब तक सुधरना बाबा कहते बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए हैं और अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है।
कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा है देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो कि हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस घर जाना है। आज का वरदान है योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने में दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और दूसरों को भी बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन को कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। माने ज्ञान में आने पर आपके संस्कारों में क्या क्या परिवर्तन आया है, इसे कहते हैं ज्ञान का प्रयोग, योग का प्रयोग। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वयं मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन है अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। तपस्या मास है अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किलों को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। ओम शांति। ओम शांति।